दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और सीधी सी बात करेंगे यार आईसीआईसीआई पूर्व चीफ के, आईसीआईसीआई जो पूर्व म्यूचुअल फंड एएमसी के जो एक टॉप के फंड मैनेजर हैं, उसके सीईओ हैं यस नरीन जी। वो हमारा भी एक फंड मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्द कहा है जिससे कि म्यूचुअल फंड के कई सारे मैनेजर्स में मतभेद उभरा हुआ है। उस पर तो चर्चा करेंगे और आज लेंगे कुछ कमेंट एंक्वायरीज, क्योंकि कमेंट एंक्वायरीज काफी हो रही, कई लोगों को शिकायतें हो रही, उनका जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसको भी देते हुए चलते हैं। आज मेरे पास समय है और शाम तक मैं कई सारे वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। अब आप लोगों के लिए ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना रिस्पॉन्स देते हैं। और रही बात की अब उसको आप कितना बढ़ाते हैं, कितना उसको लाइक करते हैं, कितना उसको करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये जो चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आप लोगों का है। चलिए ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो फंड मैनेजर जो है और सीईओ यस नरीन जी ने कहा है कि मिड टर्म में मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को निराशा हाथ लग सकती है। तो यस, अब उन्होंने मिड टर्म जो बोला हुआ है, ये शब्द थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। आगे बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज, और उसके बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि यस हम आपसे क्या बात करते आए हैं, वो भी रिमाइंड करेंगे। पिछले वीडियोस है उसको भी आप लोग देख सकते हो। बोलते हैं ना कि लिखे हुए को कोई भी मतलब गवाह की जरूरत नहीं होती है। तो यस, इन बातों पर हम ऑलरेडी आप लोगों से चर्चा करते हुए आए हैं। चलिए देखते हैं। सारस्वत जी बोल रहे हैं कि मैंने 50,000 रुपए ब्लू चिप में आज किया है। यस, ब्लू चिप, यस, शॉर्ट टर्म की जो रैली आएगी तो उसके बाद में अभी जो है आपके लार्ज कैप में ही आनी है। ये बात तो 100% क्वाइट क्लियर है। तो आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे। एंड 8,000 इन 4 फंड्स रमेश जी ने किया है। यस, तो उस दिन हुई थी, काफी अच्छी खासी गिरावट हुई थी। आओ मिलकर रो लेते हैं। अब रंधवा साहब क्यों रोते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपने निवेश किया हुआ, लॉक इन हो आप, तो ठीक है आप पड़े रहो। आपके फंड मैनेजर ने जो काम करना वो करता रहेगा। इंडियन इक्विटी मार्केट अपने औकात में आते हुए बधाई हो इन्वेस्टर्स। सर समझ में नहीं आता आखिर में औकात मीन्स क्या है? कि क्या आप करेक्शन के लिए रेडी नहीं थे, मेंटली आप तैयार नहीं थे? चलिए अब आगे भी सरकार जो सुन लेते हैं। उसके बाद में मेरा पारंपरिक टैक्स सेवर गिरकर मर गया। अरे मरा नहीं है, वो उठ जाएगा, कुछ नहीं होना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। अब आपके फंड मैनेजर ने जो कॉल लिया होगा, उसके शेयर्स अगर गिर रहे हैं तो यस आपका फंड भी गिरेगा सर। ये तो अपना नेचुरल फिनोमेना है। अब ये तो है नहीं कि हमेशा मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, या जितना या तो आपने रिटर्न देख करके आप आए हुए होंगे, तो फिर ये तो गलत बात है। 2023 में अगर जो आए होंगे उनको 2024 का जो रिटर्न उनका अपना स्वाहा हो रहा होगा। तो यस सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये मैं इतना ही बोल सकता हूँ। ये स्मॉल कैप मिड कैप के लालची इन्वेस्टर्स अपनी करनी पर रोएंगे। अब अपने स्मॉल कैप मिड कैप छाती पर रखकर रो लो, बनने चले थे अमीर। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आपको कंपाउंडिंग चाहिए तो आपका जो एक उसका पैमाना है उतना ही देगा ना सर। जो उसका बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज का जो आज के तकरीबन करीब मान करके चलो कि 20 साल से जो देता हुआ आया है, 25 साल से देता हुआ है, सेम वही जाएगा। और न जाने कितनी बार करेक्शन आया है, कोई ये पहली बार नहीं आ रहा है। लेकिन अब उसी चीज को मैं क्या आपको बोलूं, आगे से यूएस और नास्डॉक में ही इन्वेस्ट करूंगा। यूएस मार्केट का राजा है और इंडियन मार्केट भूखे नंगों को अमीर बनने को आतुर। देखो सर, आपको एक बात बताऊं, डेवलप्ड कंट्रीज में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन मार्केट रिटर्न देती है, लेकिन वहीं पर ही आप नोट कर लीजिए सर, डेवलपिंग कंट्रीज में द बेस्ट रिटर्न अब इंडिया के मुकाबले किसी ने नहीं दिया है। वो चीज हमें नहीं भूलना चाहिए सर। हमेशा कम से कम अपने भारतीय होने पर हमें हमें गर्व होना चाहिए। आगे से यूएस और नास्डॉक में इन्वेस्ट करूंगा, यूएस मार्केट का राजा। ओके सर, भाई यही जो सर ने वो दोबारा लिख दिया। जुआनी जी आ गए ना 10 साल पर। अब बताओ ना, 1 महीने पहले कहा था निकलो मिड कैप स्मॉल कैप से, तो मजाक। तो 10 साल 1 डिकेड तो मैंने सर ऑलरेडी मांगा हुआ है। 1 डिकेड तो मैंने पक्का अपने इन्वेस्टर से मांगा हुआ है सर, कि भैया मेरे को केवल 1 डिकेड, मिनिमम 1 डिकेड चाहिए आप लोगों का। पैसा बेशक कम निवेश करो, लेकिन 1 डिकेड तो देना ही पड़ेगा सर। अब आपने जहां से भी निवेश शुरू हुआ हो वहां से 1 डिकेड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आप तो खुद सर आरबीआई करा चुके हो, तो 1 डिकेड मतलब 10 साल होता है, और 10 साल में ही हर चीज का चेंजमेंट होता है सर। चलिए आगे रमेश माथुर जी बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। सोचो सर, ये नया लड़का है, ये टाइम भी चला जाएगा सर। आपको तो बोलते हो मेरे दाढ़ी बाल पक गए हैं, तो कम से कम इन चीजों को सोचिए सर। फिर बाद में यही गाना गाएंगे, लेकिन मैं क्या बताऊं, अब हाल दूसरा है, वो हाल दूसरा था। ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। क्या समझदार लड़का, उम्र से पहले मैच्योर हो चुका है। एक्चुअली मैं बताऊं, जान भाई ने
लाइक भेजा है, लूट गया रे मेरा पारिक टैक्स सेवर, ढा गया। कहीं नहीं ढा गया सर, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ग्रेट ग्रेट एनालिसिस, 2026 में एफडी रिटर्न मिलेगा 6%, बाकी तो शून्य। कहीं नहीं शून्य हुआ है सर, थोड़ा रुको तो सही। आपका पारंपरिक सबसे जल्दी लौटेगा। और बताओ, पारंपरिक का जो टैक्स सेवर है, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हो बेचारे मिड कैप और स्मॉल कैप वालों को। हाँ, अगर वो जितना पेन ले रहे हैं तो यस, गेन पर भी फिर आप बोलोगे यस इनको तो गेन मिल गया, उस समय देखना आप ही बोलोगे। ये देख लेना आप सर, आप ही बोलोगे उस समय, इनसे आप ही चिढ़ोगे। आज ये जितना पेन ले रहे हैं, इसीलिए अब हमारी आपकी उम्र उतना पेन लेने की नहीं है कि 100% उसी में पेन ले लिया जाए, लेकिन नए लड़के अगर लिए हैं पेन तो गेन लेंगे वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। राकेश सिंह जी बोल रहे हैं, डर तो आपके फेस और बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है सर। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया मेरे फेस और बॉडी लैंग्वेज में? मैं तो आप लोगों को बता दिया हूं, मैं 100 - के फार्मूले पर चलने वाला आदमी हूं और हमेशा इक्विटी और उसको अपने पोर्टफोलियो को अपना बैलेंस करता हूं। और ये तो जो शुक्र मनाइए कि हमने एक जमीन का हमारा एक सौदा हो गया है, नहीं तो मैं तो और ज्यादा भर भर करके उसके बाद में करता, पीछे मुड़ करके नहीं आता। स्वाद आ गया गुरुजी, ओके सर। भूखे नंगर देश कंगाल बाजार सब गिर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था शून्य। सर भारत की अर्थव्यवस्था क्यों शून्य होगी, ये सोचिए सर, आप क्या बोल देते हो सर। लालचियों से प्रार्थना है अपना घर बार बेचकर मिड कैप स्मॉल कैप में लगा दें, अगले अंबानी आप ही होंगे। अंबानी तो नहीं होंगे लेकिन अमीर तो जरूरी जो है बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ सही कहा, रमेश महतो जी बोल रहे हैं तो ये तो है, रिटर्न तो इनको पक्का मिलेगा, इसमें कोई। दादी बड़ा नानी सबसे बड़ा जुगानी, दादी बड़ा नानी सबसे बड़ा जुगानी। अच्छा, आज मार्केट्स ऊपर खुलने वाले हैं, निकल जाओ जान बचाकर, मार्केट मक्कार है, एफडी बेस्ट है। इसकी रिप्लाई भी किसी ने दिया है। गुजरात बंधु सर हंस रहे हैं सर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप अनायास हो रहे हो, आप जो परेशान हो रहे हो। उसके बाद में रवि सिंह जी बोले, सुईजा काका बहुत रात हो गई है तो के नींद लागत हुए। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू रवि जी। रवि जी को मेरी चिंता बहुत रहती है। अखिलेश सर क्या बोल रहे हैं, पिछली बार टैरिफ लगाने से अमेरिका को घाटा ही हुआ था, अभी फिर से होगा। सर देखो, अमेरिका को घाटा तो यस डेफिनेट है, उनके नागरिकों के ऊपर बोझ तो बढ़ना है, लेकिन अभी वही है, उनका जो फायदा होगा वो फायदा ये होगा जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या डॉलर में जो एक्सचेंज हो रहा है, तो उससे उनका फायदा होगा। लेकिन उनकी जनता को थोड़ा महंगा तो मिलेगा, बट उनकी जनता खुश है क्योंकि उनकी दादागिरी चल रही है। भाई दादागिरी अगर किसी का भी आका करेगा तो ये जो अच्छा तो कहीं ना कहीं लगेगा ही। आरबीआई के 4 अरब डॉलर बेचने के कारण रुपया 1% स्ट्रांग हुआ है। सर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कम से कम आरबीआई स्टेप तो ले रही है ना, सरकार स्टेप तो ले रही है ना अभी। और इस पर मैं आऊंगा सर, ये भी बहुत सारी बातें हैं, उस पर भी जो करूंगा कि कहां पे गलती हुई है, कहां पे सरकारें कर रही है, जानबूझ करके भी करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम करेंगे सर, अभी आज हमारे पास समय है, बहुत सारा करेंगे, अपना डिस्कस करेंगे, कोई इसमें वो नहीं है, अपना दो राय नहीं है, ठीक है सर। तो ये जो है सारी चीजें वो करेंगे, ठीक है, ओके। हमने भी बाई किया थोड़ा, तो रमेश माथुर जी बोल रहे हैं, रमेश माथुर जी ने कुछ बाई किया है आज 20,000 का फ्लेक्सी का मिड कैप में। यस, देखो अब कौरव सर ने भी लिया है, तो भैया देखो, जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो अपना पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। गजब मूर्ख हो, डूबते जहाज का टिकट खरीद रहे हो। अरे सर, देश पर ही आपका भरोसा उठ गया है तो क्या बोले सर। चलो, अभी तक को मिला, यहीं से मिला है, मेरा क्या गया, जो मैं दुखी हूं, जो होगा अच्छा ही होगा, बस धीरज रखना पड़ेगा, उतावलेपन से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये देखिए सर, नए नए लोग आपको समझा रहे हैं, आप एक्चुअली कहना हलबला करके आपने एक बार में तो डाल दिया, पैसा डाल दिया है। अब इस समय अब आपके पास पेशेंस के अलावा और अभी आप क्या कर सकते हो, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। और भारत की सरकार पे, भारत की जनता पे, भारत की इकोनॉमी पे, भारत के उद्यमियों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अरब 44 करोड़ की हमारी जो जनता है वो ऐसे तो नहीं रहेगी, उसकी जरूरतें तो फुलफिल होनी है। उन जरूरतों में से उन कंपनियों के स्टॉक्स के भी सामान जाएंगे जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है। तो फालतू का आप अनायास जो है सर परेशान हो जाए, तो मैं आपको कैसे समझाऊं, कितना समझाऊं। रमेश माथुर जी बोल रहे हैं, हाँ सर मैं भी बेवकूफ हूं, हम भी 15-20 साल के लिए कोमा में जा रहे हैं, अब बताइए चलिए गुड। तुम्हारी उबासी से तो जो विनोद भट्ट जी बोले, हमें भी नींद आ रही है, आधा ही वीडियो देख पाया सर, क्या करें। अभी किसी दिन जब बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती तो उबासी आती है, कोई बात नहीं सर, थोड़ा झेल लिया करो, परिवार है ये।
आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो टीज डूब रही है उस पर चढ़ते जा रहे हो, लोग लालच में पागलपन की सीमा नाग रहे हैं। जुगानी जी क्यों कच्चा लालच कर रहे हो और लोगों को भी धकेल रहे हो? सर देखो, सीधी सी बात है, मैं कभी भी आज तक किसी को भी, ये बात मैं बार बार बोलता हूं, टिप कभी भी किसी को नहीं देता। हाँ, ट्रिक जरूर बताता हूँ, एजुकेट करने के लिए जरूर बताता हूँ, वोलेटिलिटी के बारे में जरूर बताता हूँ। तो ये तो सर एक टाइप का लांछन हो रहा है, लेकिन ठीक है, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, लगाइए, नो प्रॉब्लम। बेस्ट इज इन्वेस्ट लार्ज कैप निफ्टी 50, दैट इज, तो इसीलिए तो सर 100 माइनस एज को तो मैंने कितनी बार इंफेसाइज किया है, 100 माइनस एज ही बोलता हूं। अब नए लड़के हैं, रमेश माथुर जैसे हैं, कौरव सर की भी मतलब जो है हमें तो यंगी लग रहे हैं, तो वो भी अगर ले रहे हैं तो उनको सर लेने में बुराई नहीं है, क्योंकि वो तो भैया जो है देखो सीधा सा पैमाना है, अगर वो इंतजार करेंगे तो पक्का उनको गेन तो होना ही है। सर आप एक तरफ तो मतलब जो प्रवोक करते हो, सर सभी के अच्छे और बुरे वक्त आते जाते हैं, यस, और अच्छे और बुरे वक्त की क्या, इसमें सर अच्छे और बुरे वक्त की बात ही नहीं है। आप खुद सोचिए सर, हमेशा क्या इस टाइप से राइज मार्केट रहेगी? हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपका वैल्यूएशन नहीं होगी तब तक आपको मैंने कितनी बार बोला, कटाई होगी, छटाई होगी, प्रूनिंग होगी, आपका पेशेंस चेक होगा, ये कितनी बार मैंने बोला। जब मार्केट टॉप पर थी तब भी मैंने ये चीज बोली है कि यस आप लोग इस टाइप से करिए, 100 माइनस एज के फार्मूले को बताइए, नहीं तो उस समय आप लोग परेशान होंगे। देखिए आप लोग जो है पिछले वीडियोज को, जब जब दुनिया इन्वेस्टमेंट किए जा रही थी तब भी मैं बोल रहा था अभी रुको, अब बोल रहा हूं नहीं, अभी जितना हो सकता है थोड़ा 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 करके बैटिंग करते रहो। नहीं तो ये चीजें जब तक नहीं समझोगे तब तक आनंद नहीं आएगा, ठीक है ना? क्या कुछ भी बोल लो, 3 साल में रिटर्न 0 हो जाए, क्या है माइंड? अब हम आप भी ह्यूमन बीइंग हो, जितना दिन ये होगा आप सबसे पहले भागते रहेंगे। सर मेरा तो भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सबसे पहली बात तो क्या है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक, अब ये कोई इतनी बड़ी गलती हमारी इंडिया नहीं करते। अब यहीं पर ही मैं कमेंट एंड जो है क्वेरीज को स्टॉप कर रहा हूं, आगे से लूंगा। रमेश माथुर जी की जो है क्वेरी है तो वहां पे मैं वो करूंगा, तो उसके बाद मैं, और भागने का तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे को कोई वही नहीं होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए नहीं पैदा होता है क्योंकि हमें पता है कि जब तक कोई ऐसी चीज नहीं आ जाती है, 3 चीजों की इमरजेंसी नहीं आ जाती है, तब तक हमारी मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। और 3 इमरजेंसी आप जानते ही हो, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम बता देता हूं, एक्सटर्नल अग्रेशन अगर कोई हो जाता है तो उसमें भी होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा देश बिल्कुल डूब ही जाएगा, ठीक है ना? इतनी बड़ी हमारी भारी भरकम जो है लावा लश्कर है हमारे पास, तो ऐसा भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? इंटरनल, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है तो। और तीसरी चीज फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। अब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी में सब ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है ना, कोई ये तो है नहीं कि इंडिया के अंदर ही दिखाई दे रहा है। श्रीलंका तो नहीं हो जाएगा ना इंडिया? क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो है श्रीलंका हो जाएगा? तो मैं मान लेता हूं सर, अब आप आरबीआई वाले हो तो हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है सर, ये कोई सेशन वहां से ही आपसे ओरिएंटेड नहीं, ना ही मेरे को आपसे कोई अपना शिकायत है। अब बात कर लेते हैं फंड मैनेजर्स के बीच में क्या चल रहा है। तो ये नरेंद्र जी का मैंने बता दिया है मिड टर्म में। अब मिड टर्म मीन्स क्या हो गया? 5 साल तक। अगर 5 साल का आपका होराइजन है तो उसके बाद में दोस्त देख लो 5 से 7 साल। अगर आपका नहीं है तो मिड टर्म और स्मॉल कैप का रिटर्न आपका प्रभावित हो सकता है। 10 साल का है तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टर्स अच्छे से जानते हैं। और ये कोई पहली बात उन्होंने नहीं बोली है, ये मैंने जो है टॉक से, बेशक मेरा चैनल है, ये बातें तो मैंने बार बार बोली हुई है। अगर आपका 7 साल से अबव का होराइजन है तो आप मिड टर्म में आइए, मिड कैप में आइए। अगर आपका 10 साल से अबव का होराइजन है, 15 तक का है, तो आप स्मॉल कैप में बिंदास होकर के कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब इस पर हम आगे बात करते हैं। इन पर दूसरे फंड मैनेजर्स ने क्या कहा कि अगर आपको अल्फा जनरेट करना है, सुनिए मेरी बात, दूसरे फंड मैनेजर जो एस नरीन सर, बहुत एक्सपीरियंस है इनको, और इन्होंने मेरे फंड को मैनेज किया हो। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या चालाकी से अगले ने दोस्त उस फंड को मैनेज किया है। जब गेन मिल रहा तो पीएसयू में, मैक्सिमम पीएसयू में, अगले के मैं जो है मैं देख रहा था होल्डिंग्स थी, उसके बाद में अगले ने इतनी चालाकी से चर्निंग किया है यस नरीन सर ने, उन फंड्स में चले गए। मैं सही बताऊं कि इनकी एनएपी तो बिल्कुल, मैं सत्य आप मानोगे नहीं, 7.5 रुपए पर मैंने उसको लिया था। उनका एक फंड था यस, जो है नरीन सर के नाम की वजह से मैंने लिया था उसको, और वो 39 रुपए पर चला गया। अब 39, 7.5, 8 पे लिया हुआ फंड अगर 39 पे चला गया, मतलब 5 गुना
एक फंड जब मैंने 3 फंड मेरे पास पाले थे, उसके बाद में जब मैंने फंड बढ़ाया तो एक फंड मैंने इसको बढ़ाया, 5 गुना वो फंड हुआ है। 5 गुने के बाद में अभी भी उसकी एनएपी इतनी गिरावट के बाद में 35 रुपए पर है। पूरे पीएसयू को चेंज करके उसके बाद में अगले ने वहां पर कर दिया है। तो यस, एक जो फंड मैनेजर भी तो 5 गुना तो इन्होंने बना करके दिया है। अब आप बताओ, अब हम अगर गिरावट के लिए तैयार नहीं होंगे तो कहां जाएगी यार। हमारा फंड मैनेजर कितना काबिल है, आपका भी फंड मैनेजर काबिल है, केवल आपको उसके ऊपर भरोसा करना है, आपको कैटेगरी और एवरेज और उसको जाना है। हालांकि मैंने उसमें इतना ज्यादा नहीं लगाया था अमाउंट, लेकिन हाँ, अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो मेरा एलोकेशन मैंने उन पर भरोसा करा था। लेकिन उसके बाद में मैं इनको भी सपोर्ट करता हूं जो अलग अगले फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं, अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो मिड और स्मॉल कैप का सहारा लेना ही पड़ेगा। बेंचमार्क का मैंने आपको बता दिया है, 13 से 14% लार्ज कैप का, 15 से 16, 17 तक मान लो आपका फ्लेक्सी कैप और मिड कैप का, और 18 से 20% आपका स्मॉल कैप। इससे ज्यादा तो हमें रिटर्न की उम्मीद भी नहीं है, और ना ही इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं। इसलिए नहीं चाहिए कि भैया फिर उसके बाद में आम जनता का क्या होगा। सीधी और सिंपल सी बात है, इतना अगर हो रहा है तो यस, वी आर द वेरी वेरी लकी गाई। और हमारा फंड मैनेजर टॉप का फंड मैनेजर है, हम एक जो है बहुत बड़े क्या नाम भाग्यशाली हैं कि हम इंडिया जैसे देश में पैदा हुए और इंडियन मार्केट जैसी हमें मार्केट मिली है। यस, तो कोई इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है। अब इससे आप लोग सहमत है कि नहीं हो। इस पर एक फंड मैनेजर ने क्या कहा है कि हम तो मैंडेट के हिसाब से करते हैं, जो निवेश करते हैं, जैसा हमें सेबी की गाइडलाइन है और जो हमें इंडिविजुअल मैंडेट देता है उसके अनुसार हम निवेश करते हैं। अब जो है फ्लेक्सी कैप में आप देख लो, आपके फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है, वो फंड मैनेजर अपने उसको होल्डिंग को आगे पीछे कर सकता है, जैसे हमारे वाले एक फंड मैनेजर ने किया था। मैंने आपको एग्जांपल बताया। कुछ फंड मैनेजर ऐसे हैं उनका फंड अपना गिर भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो है अपना सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा भाई, अगर आई है गिरावट आई है तो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि आपने कितना लगाया था, कितना आपने कितने ड्यूरेशन में कितना कमाया है, वहां पर तब आपको संतोष आएगा। लेकिन अब आपने अगर लेट ही लगाया है, उसके बाद में जब गिरावट आ गई है, पीक पर ले लियो, तो भाई थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। चलिए आगे अब इसकी बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को एसेट एडवाइजर और उसका पैसा लगाते। यस, अब एसेट एडवाइजर में कौन एसेट एडवाइजर है भाई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। आजकल तो सब ऑनलाइन जा रहे हैं, और 100 एज का जैसे मान लिया, मैंने बोला कि मैं किसी को टिप नहीं दूंगा, आज तक किसी फंड का मैंने नहीं किया, किसी फंड का नाम ही नहीं लिया है। और उसके बाद में यस, 100 एज के फार्मूले को एजुकेशनल चैनल मैं हमेशा बताता हूँ, भैया 100 एज के फार्मूले से आपका इक्विटी में लगना चाहिए, इसमें क्या बुराई है बताइए आप। कोई बुराई नहीं है। अब सवाल ये उठता है एडवाइजर है कौन, सीधी सी बात है। वो वही बात मैं भी बोल रहा हूं, अब 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न आपको चेक करना पड़ेगा, और तब आपको जाकर के संतोष होगा। रोलिंग रिटर्न आप समझ लें, किस दिन आपने निवेश किया, किस दिन के बाद में कितना आपका रिटर्न मिला, किस दिन आपने निवेश किया, कितने टाइम पर आपका रिटर्न मिला है, और उसके बाद में कितनी % मार्केट में गिरावट हुई है, तो आपके पैसे में कितना जो है गिर रहा है, ये आपको एक्सरसाइज खुद करनी पड़ेगी। और नहीं आता है तो फिर जुगाड़ी टॉक्स करिए, कमेंट डालिए अपने फंड का नाम। अब आप जो फंड का नाम, जैसे हमारे अपना सारस्वत सर है, सारस्वत अपने फंड का नाम नहीं डालना है, अपने उसका नाम नहीं डालना है, तो मैं उसके बाद में उनको मैं क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं उनको मैं, जब तक वो डालेंगे नहीं डिटेल से, वो शर्माते रहेंगे, तब तक यहाँ पर जुआई टॉक्स भी क्या कर सकता है। सबकी मदद के लिए हम आते हैं, लेकिन आप जब पर्टिकुलरली डालोगे, सवाल पूछोगे, तब तो ना। अब मैं तो किसी टिप को दूंगा नहीं, किसी देखो इस चीज के शेयर के फंड के, इससे मेरे से उम्मीद नहीं करना, मैं उसका दूंगा। मैं खाली आपको क्या वोलेटिलिटी ये है, इस पर ये होता है, इस पर ऐसा करना पड़ेगा, जो आपको तरीका है, निवेश का तरीका है, वो मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, वो मैं आपको समझा सकता हूं। और एक और बता रहे हैं, एक फंड मैनेजर का कहना है एसआईपी एक हैबिट है, और उस हैबिट के तहत लोग पैसा लगाते हैं। यस, एसआईपी एक हैबिट है, कोई इसमें दो राय नहीं। तो हैबिट मींस क्या है कि अब इस समय गिरावट के समय तो भैया अगर जो है निकल करके भाग लोगे तो आपका अकुमुलेशन नहीं होगा, गेन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। सस्ते भाव में अगर आज बहुत सारे शेयर 30% 40% अगर करेक्ट हुए हैं तो यस वो जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे, बहुत सारे नहीं भी जाएंगे, लेकिन उनमें से ऐसा नहीं, बंच है ना पूरा, उस बंच में से बहुत सारे ऐसे होंगे। एक और फंड मैनेजर ने आराम से बोला है, बड़ी अच्छी बात बोली है, हाँ, और स्टॉप लिसन द नॉइस, नॉइसों को सुनना बंद कर दो। मैं अपने गौरव रंगवा सर का, वो मेरे परिवार के हैं, मैं उनकी आवाज को इसलिए उठाता हूं कि यस उनको है, उनको तकलीफ है, ताकि उनको थोड़ी सी सांत्वना मिले। नहीं तो ये फंड मैनेजर जो बोल रहे हैं, स्टॉप द नॉइस, आने दो, हवा आने दो, लोगों को बोलने दो, ठीक है ना। बी काम एंड कंटिन्यू एसआईपी, शांत रहो और एसआईपी को कंटिन्यू करो। मैं इनसे सहमत हूं, ठीक है। सच यह है म्यूचुअल फंड में उथल पथल तो है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर्स की भी जिम्मेदारी बनती है यस
अगर वो तनख्वाह ले रहे हैं, उनका जमीर भी तो गंवारा देता है ना कि भाई हमें जो है अल्फा जनरेट करके देना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भी तो है ना। ऐसी परिस्थिति में दो बातें होती हैं, जब ब्लेम गेम चल रहा हो ना, इस टाइप का ब्लेम गेम चल रहा हो, तो बेचैनी स्वाभाविक है। कुल मिलाकर के आपके फंड मैनेजर्स चिंतित हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि यस, फंड मैनेजर्स कम से कम उनकी बात सेबी चीफ तक जाएगी, सेबी चीफ की बात और भी जो फाइनेंस मिनिस्टर तक जाएगी, उन तक जाएगी। तो आप लोग शांत बैठे रहो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। अगर उनको चिंता हो रही है तो यस, राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। एज इन्वेस्टर आपको अपने फंड मैनेजर पर भरोसा करना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक आप कोई मेजर लमसम ना करें। ये मेरी अपनी एक पर्सनल सलाह है, वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है वीडियो। तो इसको आप लोग जो कमेंट करके पूछ सकते हो ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर मेरे को याद नहीं आया है। अगर आपका मन बहुत मजबूत है कि आप किसी भी परिस्थिति में भागेंगे नहीं, तो आप निवेश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगेगा कि छोड़ छाड़ के सलीम की गली, मैं तो अपने बाबुल के घर चली, तो फिर तो आपको थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी और भी थोड़ी बहुत गिरावट की संभावना है। अगर आपका मन मजबूत है कि इस पैसा लगाने से मेरा गिरेगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट जो है ना कार्पस में ही फर्क पड़ेगा। तो अगर कार्पस में फर्क पड़ेगा तो यस, उसके बाद में फिर आपको इसका जो थोड़ा सा तो आपको करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूं। थैंक यू।